अलविदा राहु। राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में जाने वाले हैं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मेष राशि से मीन राशि में चले जाएंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अगले 18 माह तक यही मीन राशि में ये गोचर करने वाले हैं, यानी 1.5 साल। कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहता है और जब भी गोचर करता है, स्थान परिवर्तन करता है, तो उसके रिजल्ट हमें 1 महीना पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। राहु जाते जाते क्या वरदान देकर जाएंगे कुंभ राशि वालों को, ये इस वीडियो का विषय है। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। आज के भौतिक युग में जो हम जिस जीवन में जी रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, भौतिकवादी दुनिया में, ये यहाँ पर राहु का ही बोलबाला है। राहु अच्छा तो सब अच्छा। राहु कलयुग के देवता हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। राहु का गोचर तीसरे भाव में है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। वर्तमान समय में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो राहु तीसरे भाव में होंगे। ये भाव पराक्रम का है और यहाँ पर राहु लगभग 17 महीनों से हैं और 30 अक्टूबर को द्वितीय स्थान में चले जाएंगे। तो फिर यहाँ से 18 साल के बाद फिर इस भाव में दोबारा वापस आएंगे, 18 ईयर्स के बाद। तो जाते जाते राहु कुंभ राशि को क्या देगा, राहु पिछली जिंदगी में आपको क्या दिया, यानी पिछले 16-17 महीनों में क्या दिया। तीसरा भाव है साहस का, कम्युनिकेशन का। राहु ने आपके पराक्रम में कमी लेकर आया, यानी आपके साहस में कमी लेकर आया, क्योंकि आपने जो भी काम किए ना उसमें पूरा दम नहीं लगा पाए। राहु ने कहीं ना कहीं आपके दम में कमी दिखाई। जो भी आपने काम शुरू किया वो शुरू तो बहुत तेजी से किया, लेकिन धीरे 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 आपका दम खत्म होता चला गया, काम पूरा नहीं हो पाया या अधूरा रह गया या कोई बहुत सारी कमियां निकल आई या काम अटक ही गया। ये आपके साथ होता आ रहा था। काम बिगड़े, जिससे मन में नकारात्मक विचार आए, मैं कुछ नहीं कर सकता। 2-4 काम बिगड़ गए तो ऐसे लगने लगा कि मैं फेल हो गया। भाई बहन पास पड़ोस से वाद विवाद हुआ, राहु ने कराया। राहु की दृष्टि 7वें घर पर पड़ी तो वैवाहिक जीवन में तनाव हुआ, बिजनेस पार्टनरशिप में तनाव हुआ। 9वें भाव पर दृष्टि पड़ी तो ऐसा हुआ कि आपके भाग्य में थोड़ी सी कमी आ गई, यानी भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला, पिता से अनबन हुई, मेहनत ज्यादा और भाग्य के भरोसे मिलने वाली चीजें कम हो गई। और कुछ लोगों की तो धर्म और अध्यात्म से दूरी भी बन गई, वो धर्म विरोधी भी हो गए। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ी तो ये भाव हमारी कमाई का है। तो हमने जितनी मेहनत की उतना हमें रिजल्ट नहीं मिला, हमें उतनी अर्निंग्स नहीं हुई या हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई। ये सब राहु ने किया। हमारे मित्रों से दगाबाजी मिल गई, अच्छे हमें मित्र नहीं मिले। लेकिन इन सब चीजों के लिए हम अकेले राहु को दोष नहीं दे सकते, इसमें सभी ग्रहों का थोड़ा थोड़ा सा योगदान रहता है। हाँ, राहु नंबर 1 पर आकर लीड कर रहा था, लेकिन बाकी ग्रहों का भी योगदान रहा। अकेले राहु को दोष मत दीजिए। ग्रहों के अलावा हमारी भी कुछ कमियां थी, हमारी भी कुछ बुरी आदतें थी। क्या राहु ने ही सभी परेशानियां दी? नहीं, इसमें अन्य ग्रहों का भी योगदान है और कुछ हमारी कमियां भी हैं। आप जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने इस 16-17 महीनों में बहुत पैसा कमाया, बहुत तरक्की कमाई, दुनिया की हर सफलता उनको मिली, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला। तो हमारे मन में यह सोच है कि राहु हमें हानि देते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है। राहु पिछले जन्मों के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में गोचर करते हैं और वहां से दृष्टि डालते हैं। पिछले जन्मों का जो काम अधूरा था, उस भाव में बैठकर आपकी जो इच्छाएं अधूरी थी उसको पूरा कराने के लिए राहु आते हैं और अन्य भाव पर दृष्टि डालते हैं। राहु इच्छा पूर्ति का ग्रह है। राहु अगर राहु से कुछ लेना है तो आपको अपनी नौकरी और व्यापार में या अपनी शिक्षा में या अपने रिश्तों में, चाहे वो जीवन साथी से रिश्ता हो या प्रेम संबंध का रिश्ता हो, तो पूरी तरीके से जुड़ना होगा ईमानदारी से। देखिए, अगर राहु से कुछ लेना है, बड़ा लाभ कमाना है, तो आपको नौकरी से जुड़ना होगा। टाइम पास नौकरी नहीं चलेगी, टाइम पास व्यापार नहीं चलेगा, टाइम पास प्यार नहीं चलेगा, टाइम पास शिक्षा नहीं चलेगी।
पूरा इन्वॉल्वमेंट अगर आप देंगे तो फिर राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कहते हैं हम ऊपर-ऊपर से पढ़ते हैं, आधा-अधूरा पढ़ते हैं। हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं, हमारी नौकरी के प्रति चाहत सच्ची नहीं, व्यापार चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, ये चल रही नहीं, हमें बहुत नज़दीकी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ के चीज़ों को करना पड़ेगा, तब राहु रिजल्ट देंगे। और यही गलती 90% लोग करते हैं कि वो अपने काम से मोहब्बत नहीं करते, बस काम उनके लिए एक ज़रिया होता है। जिन लोगों के जीवन में भी कोई परेशानियाँ थी, चाहे वो परेशानी शादी की रही, शिक्षा की रही, पढ़ाई की रही, नौकरी की रही, व्यापार की रही, संबंधों की रही, कोई ना कोई परेशानी जो 16-17 महीनों से आप झेल रहे हैं, नौकरी में रही, किसी भी प्रकार की परेशानी रही, यानी आप परेशान रहे, उन परेशानियों से उभर नहीं पाए। अगर उन परेशानियों का हल आपको चाहिए था, तो आपके पास भी कई ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने अपनी समस्या आपके सामने रखी होगी। आप तो परेशान थे, लेकिन आपके पास भी कई लोग आए जिन्होंने आपसे मदद माँगी। अगर आप उनकी मदद कर देते, तो राहु यहाँ पर इतने अच्छे हो जाते कि आपकी समस्याओं का हल ऑटोमैटिक हो जाता। आप परेशान हैं अलग-अलग परेशानियों से, जब लोग आपके पास मदद माँगने के लिए आए, तो आपने कहा भैया मैं खुद परेशान हूँ, तुम्हारी मदद कहाँ से करूँगा? लेकिन आप कर सकते थे। अगर आपने की होती, तो आपकी समस्याएँ खत्म हो जाती दूसरे की मदद करने से। इस बात को समझ लें, आगे ऐसा ही करिएगा। आपके काम 10 गुना तेज़ी से हो जाते अगर आपने दूसरों की मदद की होती। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, तो राहु आपकी मदद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा उपाय है, इसको समझिए। अगले 18 महीनों के लिए समझ लीजिए। राहु विदेश के कारक ग्रह हैं। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थी अपने शहर में, अपने देश में, तो आप मान लीजिए आप पैदा लखनऊ में हुए या दिल्ली में हुए और यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप दिल्ली से बम्बई चले जाएँ। एक ही जगह पे कब तक लगे रहेंगे? 4 साल से लगे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो जगह परिवर्तन कर दीजिए, चाहे अपने देश में ही कोई दूसरा जगह ढूँढ लीजिए या फिर विदेश चले जाइए। क्योंकि राहु जो है परिवर्तन के देवता हैं। तो राहु कहते हैं परिवर्तन करो। अगर अगर आप में से जो लोग सफल नहीं हैं, वो लोग अपना स्थान परिवर्तन कर लें, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। राहु विदेश के कारक ग्रह हैं, अगर आपका काम विदेश से जुड़ा है तो विदेश चले जाइए। राहु टेक्नोलॉजी के भी देवता हैं। टेक्नोलॉजी आज की डेट में क्या टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, 4G, 5G, तो अपने काम को इनसे जोड़ लीजिए। मॉडर्न बन जाइए, 4G, 5G का इस्तेमाल करिए। देखिए जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ऐप हैं, कितना पैसा कमा रही हैं और एक वेबसाइट पूरे विश्व में घूम रही है, यानी काम एक्सपेंड हो गया। तो आप अपने आप को टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, 5G से जोड़कर काम करें, ऑनलाइन काम करें, आपके काम और अच्छे हो जाएँगे। राहु छाया ग्रह है, तो आप फ़िल्मी दुनिया से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कोई काम कर सकते हैं, वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं। लेकिन अब हीरो-हीरोइन बनना है, मॉडलिंग करनी है, तो इसके लिए अपने शुक्र को भी आपको देखना होगा। तो राहु विस्तार के कारक ग्रह हैं, तो अपने कामों को बढ़ाइए। जो भी लोग फेल होते हैं ना, वो अपने काम को छोटा करते चले जाते हैं, उनकी छोटी होती चली जाती है। लेकिन राहु कहते हैं कि सोच को बड़ी रखो, मैं तुम्हें बड़ा फल दूँगा। तो बिना किसी डर के आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। राहु रूल ब्रेकर है। आप 10 नियम तोड़कर भी अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जितने रूल तोड़ेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। कुछ हट के करेंगे, कुछ अलग करेंगे तो राहु आपको मालामाल बना देंगे। राहु को समझेंगे तो राहु आपके 18 महीनों को मालामाल करने वाले हैं। जाते-जाते राहु आपके तीसरे, 7वें और 9वें और 11वें भाव के शुभ फल आपको देने वाले हैं। वर्तमान में राहु तीसरे घर में है, राहु वक्री हैं, तो राहु दूसरे भाव का भी फल देंगे। तो तीसरे भाव को बढ़ाएँगे राहु, यानी आपकी कम्युनिकेशन, आपके साहस, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इन सबको राहु बढ़ाएँगे। मीडिया, पत्रकारिता, इन सब का प्रयोग करिए अपनी सक्सेस को आगे ले जाने में। अब कहेंगे कि हम टीवी का प्रयोग, एडवर्टाइज़मेंट करिए, अखबार में एडवर्टाइज़मेंट निकालिए, ऑनलाइन अपने प्रचार-प्रसार करिए। आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको 10 वेबसाइट पर बेचना शुरू कर दीजिए, काम अपने आप चलना शुरू हो जाएगा।
राहु विस्तार के कारक ग्रह हैं। राहु इन सभी चीज़ों को बढ़ाते हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षा है। यानी आपकी जो इच्छा है कि मुझे ये पाना है, वो चाहिए, तो राहु आपके महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएँगे, यानी इच्छाओं की जागृति करेंगे। राहु जिस भाव में होते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों से लगाव दे देते हैं। धन का भाव है सेकंड भाव, तो धन से आपका लगाव हो जाएगा, पैसा जोड़ने से लगाव हो जाएगा। अब पैसा तो नौकरी, व्यापार और मेहनत से आएगा, यानी कि आप परिश्रमी बन जाएँगे। हर क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहेंगे, मेहनत चाहे कितनी भी करनी पड़े, क्योंकि आप धन से जुड़ना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं। राहु कॉन्फिडेंस, अपनी विल पावर को भी बढ़ाएँगे आपकी, जिसका लाभ आपको मिलेगा। भाई-बहन से, मित्रों से, पास-पड़ोस के लोगों से संबंध सुधरेंगे। आप टूर और ट्रैवल, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। विदेश से जुड़कर काम कर सकते हैं। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, फ़िल्मी दुनिया, बड़ी दुनिया, एक्टिंग, इन सब चीज़ों में भी काम कर सकते हैं। अब जैसे कई जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का क्या काम है? वो जो एक्स-रे करते हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। डॉक्टर भी अधिकतर चीज़ों का एक्स-रे वगैरह कराते हैं, परीक्षण करते हैं। डॉक्टरी का काम बहुत अच्छा चलेगा, जो भी डॉक्टर्स हैं। तो तीसरे भाव का राहु जो है, वो इंस्टीट्यूशन पावर को भी बढ़ाता है। होने वाली चीज़ों के बारे में आपको पहले से आभास हो जाता है। चतुर चालाक भी बनाएँगे यहाँ पर राहु, धनी भी बनाएँगे, काम-काज में विस्तार होगा, काम-काज बड़ा होगा, धन बढ़ेगा, धन जोड़ने की जो इच्छा थी, वो पूरी करेंगे। राहु जो है आपको मेहनत करके खूब बड़ा इंसान बना देंगे। राहु के प्रभाव से आपका पैसा बढ़ेगा, विदेश या विदेशी व्यापार बढ़ेगा, विदेश जाने की समस्याएँ हल हो जाएँगी। राहु शेयर मार्केट में भी लाभ देते हैं, तो अपनी बुद्धि को लगाते हुए अच्छी सलाह के साथ शेयर मार्केट में जाएँ, राहु आपको लाभ देंगे। विवाह सुख, संतान सुख भी आपको देंगे। राहु वायु तत्व हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप धन कमाने के लिए परिवार से दूर चले जाएँ। आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, आपको कहीं घर से दूर पोस्टिंग मिल जाए, विदेश में नौकरी मिल जाए। देश में भी अपने घर से दूर हो सकते हैं, विदेश चले जाएँ तो और अच्छी बात है, लेकिन पैसा कमाएँगे। तीसरे भाव का राहु जो है, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो यह भाव व्यापार का है, वैवाहिक जीवन का है। तो व्यापार आपका जो है वो अच्छा चालू रहेगा, व्यापार में परिवर्तन होगा, व्यापार में तरक्की होगी, व्यापार में बढ़िया पार्टनरशिप मिलेगी। संतुलन से आपको काम करना होगा, क्योंकि 7वाँ घर पे तुला राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में, तो संतुलन, तुला यानी कि संतुलन, तराजू, तो संतुलन बनाकर काम करें। फैमिली लाइफ में सुधार होगा, खुशियाँ मिलेंगी, राहु आपको डीप अटैचमेंट दे देंगे अपनों से, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, अचानक से विवाह के योग भी कुँवारों के लिए बन जाएँगे। जीवन साथी से लगाव बढ़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आप जुड़ेंगे, विदेश से जुड़कर व्यापार कर सकते हैं, अपने व्यापार को बदल सकते हैं। नवम भाव पर राहु की दृष्टि होगी, तो तीर्थ यात्रा हो सकती है, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा देश में मिल सकती है, आपका गृहस्थ जीवन खुशियों से भरा होगा, उच्च संस्थान से आप पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं, भाग्य से आपके काम बनेंगे, आप ऑनलाइन चीज़ों को देख सकते हैं और आप कोई ट्रैवल एजेंसी चला सकते हैं, धर्म का काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, विदेश में सेटलमेंट आपका बनता है, विदेश से लाभ राहु जाते-जाते आपको देव दर्शन भी कराएँगे, आपको शुभ कामों से राहु जोड़ देंगे। कभी भी मौका लगे तो गंगा स्नान ज़रूर करिएगा। लाभ भाव पर दृष्टि होगी, तो राहु आपके काम-धंधों से आपको लाभ दिलाएँगे। कार्यों को पूरा पूरा कराएँगे, उनसे शुभ फल मिलेंगे, राजनीति से लाभ मिलेगा, सोशल सर्कल से लाभ मिलेगा, आपकी आय बढ़ेगी, आप नए रास्ते खोल पाएँगे धन कमाने के लिए। राहु आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आया है यहाँ पर। सरकारी अधिकारियों से भी रिश्ते अच्छे बनेंगे और शिव आराधना करें, शिव जी की पूजा करें। साढ़े साती भी चल रही है, तो नहाने वाले पानी में फूल डालकर नहाया करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएँ और उसी शाम को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएँ। तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए हो सकता है। आप इस समय का सदुपयोग करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली के दोष दूर कराकर अपने आप को खुशहाल महसूस कर सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, तो जाते-जाते राहु आपकी राशि को ये सब कुछ देकर जा रहे हैं। हरि ओम, नमस्कार।